बड़ी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जलाल, इतनी रात को पैगाम भेजा, खैरियत? बड़ी अम्मी, हम चाहते हैं कि कल महल में मीना बाजार लगे, इसलिए हरम में ऐलान करा दिया जाए कि कल महल में मीना बाजार सजेगा। मगर इस बार कायदे थोड़ी से अलग होगी। इस बार इनामों से मिलेगा जिसके खेमे में ना सिर्फ सबसे अच्छा सामान हो, बल्कि इस बार जिसके खेमे से हम सबसे पहले सामान खरीदेंगे वो जीतेगा। उसे हम अपनी तरफ से खास तोहफे भी देंगे। गुस्ताखी माफ हो जलाल, लेकिन रात काफी हो चुकी है, ठंड का मौसम है और इतने कम वक्त में एक ही रात में मीना बाजार सजाना मुश्किल नहीं है? बेशक है, पर हम यही देखना चाहते हैं बड़ी अम्मी कि इतने कम वक्त में कौन क्या कर पाता है, क्या खूबी दिखाता है। जितना हम आपको जानते हैं, जितना आपको समझते हैं जलाल, उससे हम ये तो समझ गए हैं कि बात सिर्फ मीना बाजार की नहीं है, इसके पीछे आपका मकसद कुछ और है। आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, जब आप हमें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। जोधा बेगम, हम अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाए और न ही आपको भूलने देंगे। तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे जब तक हम अपनी बेइज्जती का मतला नहीं ले लेते आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है बेनजीर की? हमें क्यों चिंता होगी उसकी? हम तो बस कर मोती, हमें नहीं जानना कि कोई क्या कर रहा है। हम निर्णय ले चुके हैं कि इस बार हम दुकान नहीं सजाएंगे, बस। क्या कह रही हैं जोधा आप जानती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। हम ऐसा ही करने वाले हैं और दुकान लगाने के लिए हमें कोई विवश नहीं कर सकता है मोती। बचपना मत कीजिए जोधा, आप बेगम है सल्तनत की और मीना बाजार में हर बेगम को भाग लेना ही होता है, ये रिवाज है। प्रणाम मम्मी जान, खुश रहो। हमसे रहा नहीं गया, सोचा चलकर देखने कि इस बार हमारी जोधा क्या कमाल दिखाने वाली है। पिछली बार रंगों का खेमा लगाकर सबसे अलग रंग जमाया था तुमने, इस बार क्या करने वाली हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी जान, इस बार हमारा दुकान लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जोधा, हम जानते हैं जलाल ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मियाँ बीवी के रिश्ते की खलिश को भरे दरबार में दिखाना नहीं चाहिए था, पर हमें उम्मीद है कि वही गलती तुम नहीं दोहराओगी। तुम बेगम हो सल्तनत की, इस रिवाज को बरकरार रखोगी। फिर तुम्हारा गुस्सा तो जलाल से है, उसकी वजह से हम अपनी बहू का एक और हुनर देखने से क्यों महरूम रहे? बेटा, मियाँ बीवी के बीच खींचातानी चलती रहती है, इतनी सी बात से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता और आपस में वही झगड़ते हैं जो एक दूसरे के करीब हो। अरे ये क्या? हम नहीं जानते जलाल और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, पर बात को बढ़ाना मसले का हल नहीं है। हमें उम्मीद है कि मीना बाजार में तुम जरूर शिरकत करोगी। जैसा कि रिवाज है कि हम हर बार मीना बाजार में हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ चुनकर एक ही दुकान से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। सभी दुकान मालिक अपना अपना सामान लेकर अपने ओहदे के हिसाब से शहंशाह के सामने पेश हो। बहुत खूबसूरत शाल है रुकैया, मगर हम इसे खरीद नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह आप पर तरफदारी का इल्जाम लग जाए हम पर। आपको किसी भी हाल में इसे पहनना ही है।
ये हीरा कोहिनूर लाखों में एक, सबसे नायाब, और आज ही उसे तोहफे में मिलेगा जो सबसे नायाब पेशकश रखेगा। आपने मीना बाजार में इन फूलों को चुना, क्यों? एक बार इन फूलों की महक महसूस करके देखिए शहंशाह। सुभान अल्लाह, बहुत खुशबूदार है। इन्हें लाने का मकसद? एक तो ये ज्यादा कीमती नहीं, तो कोई भी इन्हें आसानी से खरीद सकता है। दूसरा इसकी महक, इसका सफेद रंग सब में एक पैगाम देगा कि उनके जहन में सुकून की महक और उनके दिलों में अमन का रंग। फूलों से ज्यादा इन्हें लाने के पीछे की सोच ज्यादा अहमियत रखती है। जी शुक्रिया। लेकिन आपकी तरह कोई नहीं सोचता है सलीमा बेगम। आपके पास कुछ नहीं है हमारे लिए? बेचने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है शहंशाह, परंतु हम आपको एक भेंट देना चाहेंगे। ये मीना बाजार है, हमें यहाँ खरीदने आए हैं, तोहफे लेने नहीं। मीना बाजार की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खिताब एक बांदी ले जाए। इनाम उस तस्वीर को नहीं, बेनजीर की खूबसूरती को मिला है। खूबसूरती के साथ साथ बहुत तेज दिमाग भी है उसका। क्या बात है बेगम रुकैया, आप क्यों रूठ रही हैं? जिन्हें रूठना चाहिए उन्हें देखिए। इस खिताब के लिए शुक्रिया शहंशाह। कोहिनूर हीरा हमेशा शहंशाह के ताज पर रहता है, पर ये कनीज हमेशा आपके पाँव में रहे। रुकिए जलाल, मरियम मकानी हिंदुस्तान की मलिका का हुक्म है ये। कहे? हम जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम क्या लाई थी आपके लिए। बताइए जोधा बेगम। ये पालना किस लिए? ये पालना हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें नहीं पता कौन सी बेगम शहंशाह को वारिस देगी, परंतु हमारी शुभकामनाएं सदैव इनके साथ है। हमारे यहाँ पर मान्यताएं हैं कि जिस भी घर में ठाकुर जी का पालना होता है, उस घर में बच्चे की किलकारियां जल्दी सुनाई देती हैं। इसलिए हम इन्हें भेंट देना चाहते थे। और आप ही बताइए अम्मी जान, इस भेंट को हम बेच कैसे सकते थे? सही कहा, ये तो अनमोल तोहफा है, इसे कोई खरीद भी नहीं सकता, कोहिनूर देकर भी नहीं। मगर हाँ, तोहफा देने वाले को इज्जत जरूर बख्शी जा सकती है। इस खानदानी हार के जरिए जो पुश्तों से हमारे खानदान में है, मरहूम बादशाह हुमायूं ने हमें नजर किया था। आज से ये हार आपका हुआ जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।